अरे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज आप लोगों के सामने मैं एक ऐसा वीडियो और एक ऐसी जानकारी लेकर आया हूं जिसको जानकर यकीनन आप हैरान भी होंगे और आप देखेंगे कि जो इस समय पूरे दुनिया में जो एक महामारी फैला हुआ है और उसके बाद हिंदुस्तान में टिड्डियों का एक तरह का आक्रमण हुआ है। तो इस्लाम में टिड्डियों का कहाँ कहाँ जिक्र है, टिड्डी क्या है, टिड्डी एक आजाब है, टिड्डी एक आजमाइश है और इस्लाम में टिड्डियों का कहाँ कहाँ जिक्र है। दोस्तों, जब आप इस सब को जानेंगे तो यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे कि आखिर ये टिड्डी आजमाइश है दुनिया के ऊपर या ये क़यामत की निशानी है। तो क्या है टिड्डी, इसकी पूरी हकीकत मैं आपको एक पोस्ट के हवाले से बताने वाला हूं। पर्त दर पर्त कहाँ कहाँ टिड्डियों का जिक्र है, कब कब टिड्डी नाजिल हुए, इनका क्या काम है। तो इन तमाम चीज़ों को अगर जानना है तो इस वीडियो में आप लगातार बने रहे। साथ ही साथ अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से आप मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दे और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले। चलिए हम जानते हैं टिड्डियों का आक्रमण जो इंडिया के ऊपर हुआ है, दुनिया के ऊपर हो रहा है। तो टिड्डी कब नाजिल होते हैं, क्यों नाजिल होते हैं, टिड्डियों का क्या काम है, टिड्डी कब कब नाजिल हुए, इन सभी बातों के से पर्दा उठाते हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टिड्डी जो आज भारी तबाही मचाए हुए है जगह जगह पर, टिड्डियों का इस्लाम में क्या हुक्म है, आप इसको सुन ले दोस्तों। टिड्डी, इसे अरबी में अलजराद और इंग्लिश में लोकसट कहते हैं। इसकी दो किस्म होती है, एक तो दरियाई और दूसरी तो सहराई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में इरशाद फरमाता है, कंजुल ईमान, नीची आंखें किए हुए कब्रों से निकलेंगे गोया वो टिड्डी हैं फैली हुई। यानी क़यामत के दिन जब इंसान अपनी कब्रों से बाहर आएंगे और ज़मीन पर फैलेंगे तो यूं लगेगा जैसे टिड्डियों का लश्कर हो। पारा 27 सूरह कमर आयत 7। टिड्डी अल्लाह का लश्कर है और इनके सीनों पर यह इबारत लिखी हुई है कि नहनो जुदल्लाहिल आज़म, यानी हम अल्लाह का अजीम लश्कर हैं। एक मर्तबा एक टिड्डी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई और कहती हैं कि हम 99 अंडा देते हैं, अगर 100 हो जाए तो पूरी दुनिया को खा जाएं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से फरमाते हैं कि ये अल्लाह का लश्कर है, लिहाजा इन्हें कत्ल ना करो। मतलब ये कि इन्हें यूं ही ना मारो, अगर नुकसान पहुंचाए तो मार सकते हो। टिड्डी, मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हो से मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह जब किसी कौम को आजमाइश में मुब्तला करना चाहता है तो टिड्डियों को भेज देता है। एक मरतबा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माने में टिड्डी गायब हो गए तो आप गमगीन हो गए और उन्होंने तलाश शुरू कर दी। बिल आखिर उन्हें किसी से ढूंढ लाया गया और आप को सुकून मिला। लोगों ने जब माजरा पूछा तो फरमाया कि अल्लाह ने 1000 मखलूक को पैदा फरमाया है, जिनमें से 600 दरिया में और 400 मखलूक खुश्की में आबाद है। मगर जब भी अल्लाह किसी मखलूक को फना करना चाहेगा तो पहले टिड्डियों को फना करेगा, फिर बाकी मखलूक को। इसलिए उनके ना मिलने पर मैं गमगीन हुआ कि कहीं उन पर फना का हुक्म तो नहीं आ गया। टिड्डी जब ये अंडे देने का इरादा करती हैं तो सख्त और बंजर ज़मीन तलाश करती है जहां इंसान का गुजर ना हो, फिर आप ज़मीन में सुराख करके अंडे दे देती है और अंडा वहीं पड़े पड़े ज़मीन की गर्मी से ही बच्चे निकाल देती है। बच्चों को अरबी में अल दबी, और जब कुछ बड़ा हो जाए और पर निकल आए तो उन्हें गोगात, और जब अपने उरूज पर आ जाए यानी नर जर्द रंग का और मादा काले रंग का हो जाए तो उन्हें अलजराद कहते हैं। टिड्डी किस तरह से होते हैं, इनके आजाए क्या क्या होते हैं और क्या है, आप इसके बारे में जान लें क्या कहता है इस्लाम।
टिड्डी, इसकी 6 टांगें होती हैं, 2 आगे, 2 बीच में और 2 पीछे की तरफ। इसके आजा में 10 जानवरों के शक्ल पाई जाती है। इसका चेहरा घोड़े का, आँख हाथी का, गर्दन बैल की, 12 सिंघा के सींग, शेर का सीना, बिच्छू का पेट, गिद्ध के पर, ऊंट की रान और शुतुरमुर्ग की टांग और सांप की दुम। ये हमेशा लश्कर की तरह परवाज करते हैं। इनके आगे इनका सरदार होता है। अगर वो उड़ता रहता है तो सब उड़ते हैं, अगर वो बैठ जाता है तो सब उतर जाते हैं। इनका लुआब हरियाली के लिए, यानी इसकी थूक हरियाली के लिए जहर है। अगर इनका झुंड किसी खेत या खलिहान में उतर जाए तो समझो वो पूरा बर्बाद हो जाएगा। टिड्डी ये पाक और हलाल भी। टिड्डी इसके फ़वाइद में से है कि अगर किसी को रुक रुक कर पेशाब आता हो तो टिड्डी को मारकर उसकी धुनी देने से ये मर्ज ठीक हो जाएगा। इसी तरह अगर किसी को इस्तस्का का मर्ज हो तो टिड्डी का सर और पाँव लेकर उसे दरख्त रेहान की छाल मिलाकर पीने से इस मर्ज से छुटकारा मिल जाएगा। चौथिया बुखार में अगर लंबी गर्दन वाले टिड्डी को तावीज़ की शक्ल में पहना जाए तो चौथे दिन बुखार उतर जाएगा। इसी तरह अगर किसी के चेहरे पर छाइयाँ हो तो टिड्डी के अंडों को चेहरे पर मले तो ये मर्ज जाता रहेगा। टिड्डी, इसको ख्वाब में देखने की ताबीर यह है कि अगर छोटी टिड्डी को देखा तो किसी सरपसंद इंसान से मुलाकात होगी। अगर किसी ने देखा कि टिड्डियों की बारिश हो रही है तो इसके किसी नुकसान का फ़ायदा हासिल होगा। अगर ये देखा कि टिड्डियों को पहाड़ पकड़कर किसी मटके में महफूज करता है तो उसे दौलत मिलेगी। हयातुल हैवान जिल्द 1 सफ़ा 477 485। आगे टिड्डियों के बारे में बताया गया है कि टिड्डी अल्लाह का लश्कर है तो ज़रूर किसी हिकमत के तहत ही जाहिर हुआ है, और वो हिकमत यही है कि जब अल्लाह के नेक बंदों यानी मुसलमानों पर नाजायज़ो जुल्म सितम होंगे तो अल्लाह उनकी मदद के लिए अपनी फ़ौज भेजेगा। कमज़ोर हम हैं, हमारा रब नहीं, मजबूर हम हैं, हमारा रब नहीं। ये तो हमारे आमाल ख़राब हैं, वरना फ़ैसला तो मिनटों में हो जाता है। इधर हाथ दुआ के लिए उठता है, उधर फ़ैसला हो जाता है। अफसोस सद अफसोस कि हमने अपनी काबिलियत खो दी है और भूल गए हैं कि हम मुसलमान हैं। वो मुसलमान जो 313 होकर भी हज़ारों काफिरों से भिड़ गए थे, जो 72 होकर भी 10,000 के लश्कर से लोहा ले रहे थे। हमारे नारों से बड़े बड़े किला भी थरथरा गए, गिर जाता था, और जिस तरह रुक कर देते थे सहारा, दरिया, जंगल, पहाड़ सब हमारे कदमों में गिरता। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि टिड्डियों का आना कोई मामूली बात नहीं है। टिड्डी चाहे आज़ाब के शक्ल पे आते हैं या आजमाइश के शक्ल में आते हैं, जब मुसलमानों पर जुल्म व सितम होता है टिड्डी नाजिल होते हैं। जैसा कि बताया जा रहा है और इस पोस्ट में दावा किया जा रहा है, और ये पोस्ट इस वक्त जबकि पूरे हिंदुस्तान और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में टिड्डियों का आतंक है, टिड्डियों का हमला हुआ है, तो इस तरह के पोस्ट वायरल हो रहे हैं। दोस्तों, अब इन पोस्टों की क्या सच्चाई है उलमाए कराम बेहतर बता सकते हैं, लेकिन दावा यही है कि टिड्डियों का आना एक आज़ाब है, टिड्डियों का आना एक आजमाइश है, और टिड्डी अल्लाह के लश्कर में शुमार हैं। तो दोस्तों, इस वक्त भी मुसलमानों का क्या हाल है, मुसलमानों पर किस तरह से अलग अलग जगहों पर मुसलमानों पर जुल्म व सितम हो रहा है, और ऐसे में टिड्डियों का आना इस दावे को और पुख्ता करती है। रब तबारक व तआला की बारगाह में यही दुआ है, रब तबारक व तआला की बारगाह में यही दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला पूरे दुनिया से महामारी के आजाब और इस टिड्डियों के आजाब से महफूज करे इस दुनिया को, हम सब को एक बनाए
और जो भी जहाँ भी मुब्तला है इस बीमारी से, रब तबारक व तआला उसको शिफा दे और अल्लाह तबारक व तआला टिड्डियों से हमारी हिफाजत फरमाए, मुल्क की हिफाजत फरमाए। दोस्तों ये खबर, ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। चूँकि काफ़ी लंबी पोस्ट थी तो बताने में भी थोड़ा सा तवील हो गया, इसके लिए माजरत चाहता हूँ। फ़कत अस्सलामु अलैकुम, आपका छोटा भाई मोहम्मद इरफान, झारखंड।